एथ पे कमीशन, वेतन, भत्ते और पेंशन की समीक्षा के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन, वित्त मंत्री का प्रस्ताव। आपको बता दो कि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था, लेकिन इस वेतन आयोग में कर्मचारियों की कई महत्वपूर्ण मांगें पूरी नहीं की गई। वर्तमान की आर्थिक स्थिति और बढ़ती महंगाई को देखते हुए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन, एथ पे कमीशन, आवश्यक हो गया है ताकि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन की पुनः समीक्षा की जा सके। स्टाफ साइड ने 7वें वेतन आयोग और इसके बाद भारत सरकार से 1 जनवरी 2016 को न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये प्रति माह करने की मांग की थी, जिसे केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया था। 7वें वेतन आयोग में केंद्र सरकार ने न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये की सिफारिश की, जो कि कर्मचारियों की अपेक्षाओं से काफी कम था। इसके अलावा 3.68% फिटमेंट फैक्टर की मांग को भी केंद्र सरकार द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया और केवल 2.57% की सिफारिश की गई, जिससे कर्मचारियों में असंतोष व्याप्त हुआ। 7वें वेतन आयोग की प्रतिकूल सिफारिशों से नाराज होकर राष्ट्रीय परिषद (JCM) के घटक संगठनों ने न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर की समीक्षा की मांग के साथ सरकार को हड़ताल की नोटिस दी। सरकार ने श्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री स्वर्गीय ई अरुण जेटली, तत्कालीन वित्त मंत्री श्री सुरेश प्रभु, तत्कालीन रेल मंत्री और श्री मनोज सिन्हा, तत्कालीन राज्य रेल मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रियों की एक समिति बनाई ताकि स्टाफ साइड के साथ बातचीत की जा सके। उसके बाद चर्चा की गई और सरकार ने फिटमेंट और न्यूनतम वेतन बढ़ाने का आश्वासन दिया, जिसके कारण हड़ताल स्थगित कर दी गई। पर दुर्भाग्य से सरकार द्वारा न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने के लिए कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया। महंगाई भत्ता, DA, कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को वास्तविक मुद्रास्फीति की तुलना में कम प्रदान किया जा रहा है। 2016 से 2023 तक आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में 80% से अधिक वृद्धि हुई है, जबकि 1 जनवरी 2024 तक केवल 50% DA प्रदान किया गया है। इस कारण से कर्मचारियों को वास्तविक मूल्य वृद्धि का पूरा लाभ नहीं मिल रहा है। 2015 से 2023 तक केंद्रीय सरकार का राजस्व दोगुना हो गया है। 2022-23 में आयकर और GST संग्रह में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आयकर संग्रह 9,60,764 करोड़ रुपए रहा और अप्रत्यक्ष कर संग्रह 13.82 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इससे स्पष्ट है कि सरकार की भुगतान क्षमता बढ़ी है और अब वो कर्मचारियों को अधिक वेतन और भत्ते प्रदान कर सकती है। पिछले दशक में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की संख्या लगभग 10 लाख रिक्तियों के साथ कम हो गई है। मौजूदा कर्मचारियों पर कार्य का दबाव बढ़ गया है। 2020-21 में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों पर खर्च कुल राजस्व व्यय का केवल 7.29% था, जबकि पेंशनभोगियों पर खर्च लगभग 4% था। स्टाफ साइड के सचिव मिश्रा जी ने कहा है कि आज की बदलती आर्थिक परिस्थितियों और महंगाई को ध्यान में रखते हुए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन अत्यंत आवश्यक हो गया है। इस आयोग द्वारा वेतन, भत्ते और पेंशन की समीक्षा कर कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाया जा सकता है। यह न केवल कर्मचारियों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाएगा, बल्कि उन्हें अपने कार्यों के प्रति अधिक प्रेरित करेगा। स्टाफ साइड के सचिव मिश्रा जी ने कहा है कि 20 लाख से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत आते हैं और हर महीने अपने बेसिक वेतन और DA का 10% NPS में योगदान करते हैं, जिससे उनके वास्तविक वेतन में कमी होती है। सरकार ने अब तक NPS को खत्म करने और CCS पेंशन नियम 1972 के तहत पेंशन बहाल करने की मांग को स्वीकार नहीं किया है। इससे कर्मचारियों में असंतोष व्याप्त है और यह उनकी आर्थिक सुरक्षा को भी प्रभावित करता है। स्टाफ साइड के सचिव मिश्रा जी ने कहा है कि आर्थिक परिस्थितियों, मुद्रास्फीति और कर्मचारियों की घटती संख्या को देखते हुए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन अब आवश्यक हो गया है। यह आयोग वेतन, भत्ते और पेंशन की समीक्षा कर कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को सुधारने में सहायक होगा। ये समय की मांग है कि सरकार इस पर तुरंत ध्यान दे और आवश्यक कदम उठाए। निष्कर्ष, उपरोक्त सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए स्टाफ साइड के सचिव मिश्रा जी ने वित्त मंत्री से तत्काल प्रभाव से 8वें वेतन आयोग के गठन करने की मांग की है। उनका कहना है कि अब समय आ गया है कि सरकार तुरंत 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन करे। इससे न केवल कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, बल्कि वे अपने कर्तव्यों को और भी अधिक उत्साह के साथ पूरा कर सकेंगे। सरकार से अनुरोध है कि वह इस पर ध्यान दे और आवश्यक कदम उठाए।